चलो बच्चे लोग, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जावा में है डेटा टाइप। क्या है जावा के अंदर मेरा टॉपिक? डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है, ये बात हम लोग बहुत सारे लैंग्वेजेस में सीख चुके हैं बेसिकली, फिर भी हम एक बार बोल दें तुमको कि डाटा टाइप का इस्तेमाल होता है जहां भी मेमोरी बनाने की बात होगी तो डेटा टाइप का इस्तेमाल होगा। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज क्रिएटेड इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन डाटा टाइप। अब मेमोरी बहुत चीज के लिए बच्चे क्रिएट होता है। वो वेरिएबल के लिए हो सकता है, कांस्टेंट वेरिएबल के लिए हो सकता है। कांस्टेंट वेरिएबल मतलब कांस्टेंट मेमोरी के लिए हो सकता है, वो फंक्शन के लिए हो सकता है, वो क्लास के लिए हो सकता है। कहीं भी अगर तुमको मेमोरी एलोकेशन करना है कंप्यूटर के दुनिया में, प्रोग्रामिंग की दुनिया में, तो वो मेमोरी क्रिएट करने से पहले कंप्यूटर को बताना पड़ता है विच टाइप ऑफ मेमोरी इट इज। ठीक है, एंड व्हाट इज द साइज ऑफ इट्स मेमोरी। तो ये दो चीज उसको बताना पड़ता है। बाकी तो अब तुम सी प्लस प्लस डॉट नेट इतना पढ़ने के बाद आए हो जावा पढ़ने के लिए, तो बेसिकली इसमें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ती भी है तो सी का क्लास मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसके अंदर डेटा टाइप को जाकर पढ़िएगा। वो जरूरत ज्यादा लंबा होगा, ओके ना। तो ये कहानी है तुम्हारा डेटा टाइप का। तो डेटा टाइप कभी भी इस्तेमाल होता है मेमोरी को बनाने के लिए, और कंप्यूटर में मेमोरी का क्या इस्तेमाल है ये तो तुम समझ ही सकते हो। अगर नहीं समझ सकते हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन तुमको देते हैं, बताओ 10 20 30 90 100 500 40 300 200 100 200 300 500 900 1100, जोड़ के बताओ क्या हुआ। जोड़ के बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि भैया तुम्हारे पास जोर थोड़ी तुमको ऐसा ही नहीं आता है, तुमको जोर आता है, लेकिन जोर में जो है तुम्हारा मेमोरी में वो डाटा नहीं है जो डाटा मैंने भी तुमको इनपुट किया था, क्योंकि स्पीड इतना ज्यादा था कि ह्यूमन बीइंग उसको कैच नहीं कर सका, तो मेमोरी में स्टोर नहीं हुआ। तो मेमोरी का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेमोरी का इस्तेमाल अगर सही तरीके से आप नहीं करेंगे तो फिर डाटा प्रोसेसिंग संभव नहीं होता है। तो डाटा प्रोसेसिंग करना होगा तो मेमोरी की बात होगी, और जब मेमोरी की बात होगी तो सबसे पहले कंप्यूटर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप की बात आएगी। बात समझ गए? वैसे आजकल बहुत सारे आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि क्या कहते हैं ना, डाटा टाइप तुम नहीं भी बनाओगे तो भी वो ऑटोमेटिकली डाटा टाइप सेट कर देता है। तो जैसे कि पीएचपी तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम डाटा टाइप बनाओ नहीं बनाओ, वो ऑटोमेटिकली डाटा टाइप डिक्लेयर करता है। ठीक है, तो ये चीजें तुमको अभी नहीं जाना है इसमें। जावा ये चीज अलाउ नहीं करता है। जावा में तुमको मेमोरी बनाना है तो बताना पड़ेगा किस टाइप का डेटा टाइप। तो बेसिकली डेटा टाइप को कितने भागों में बांटा जाता है? बेसिकली डेटा टाइप इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बेसिकली डाटा टाइप्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज यूजर डिफाइंड, सॉरी, बेसिक डेटा टाइप, एंड सेकंड इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो वो डेटा टाइप जो किसी भी लैंग्वेज में पहले से अवेलेबल होता है, लैंग्वेज के साथ आता है, दैट इज कॉल्ड बेसिक डेटा टाइप और प्रिमिटिव डेटा टाइप, और बेसिक डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप और प्री डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, और वो डेटा टाइप जिसको यूजर बनाता है दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ड्राइव्ड डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो इसमें जो होगा कौन सब होगा? क्लास और एरे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जावा में क्लास और एरे कौन सा है? एक क्लास हो गया, दूसरा एरे हो गया। ओके, दिस इज योर टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसमें स्ट्रक्चर और यूनियन जावा में नहीं होता है। हाँ, एक होता है, वो है तुम्हारा इनम। इनम होता है, इनम इज अवेलेबल, इन्यूमरेटेड डेटा टाइप अवेलेबल है जावा में। तो ये तीन चीज, इनम भी जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, ये तीन। अब बात आता है बेसिक डेटा टाइप की। जब बात करोगे तो क्या होता है बेसिक डेटा टाइप की? जब बात करेंगे तो इस बेसिक डेटा टाइप में फिर वही कहानी आता है कि तीन ही टाइप का बेसिकली डेटा होगा। या तो वो इंट मतलब न्यूमेरिक डेटा होगा, तो कुछ में पॉइंट होते हैं और कुछ में पॉइंट नहीं होते हैं, तो दोनों अलग अलग रखने के लिए होने चाहिए मेरे पास। और उसके बाद एक होता है कैट टाइप का डेटा टाइप, लेकिन बेसिकली इंटरनली तो वो न्यूमेरिक डेटा ही होता है ना। तो तुम इसमें बहुत अवगत हो, ले इसलिए हमको ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, हम तुमको सिर्फ बेसिक बात बता देते हैं कि बेसिक डेटा टाइप जावा में है कौन कौन। इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग और बुलियन। इसमें एक एक्स्ट्रा डेटा टाइप आता है जो आपको सी प्लस प्लस में नहीं मिलता है, ये बुलियन। अब बुलियन तुम जानते हो क्योंकि तुम डीसीओ भी पढ़ चुके हो, डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो तुम जानते हो बुलियन वैल्यू मतलब ट्रू और फॉल्स। और जावा में ट्रू और फॉल्स का मतलब एग्जैक्टली ट्रू और एग्जैक्टली फॉल्स। जावा कभी भी जीरो को फॉल्स और वन को ट्रू नहीं। जैसे सी क्या होता है, वन को नहीं, जीरो को फॉल्स समझता है, बाकी किसी भी वैल्यू को वो ट्रू समझता है। लेकिन इन केस ऑफ जावा, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट true and false value, then it is mandatory to write true and false. true true, false false, ये दोनों वैल्यू ही तुमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रू का टी कैपिटल, फॉल्स का एफ, सॉरी, ट्रू का टी स्मॉल एंड फॉल्स का एफ स्मॉल। ट्रू और फॉल्स कंप्लीटली स्मॉल में लिखे जाएंगे।
तो जावा में ट्रू फॉल्स का मतलब कभी 0 1 नहीं होगा, ऑलवेज ट्रू मतलब ट्रू और फॉल्स मतलब फॉल्स। तो ये जावा में थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट आता है, ये बुलियन वाला कॉन्सेप्ट। बाकी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी वी आर नोन अबाउट दीज। एक चीज और है, सी सी प्लस प्लस में क्या होता था ना, आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते थे। फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलो तो जैसे कि आप क्या कर सकते थे, किसी भी इंट को अनसाइंड इंट, शॉर्ट इंट, अनसाइंड इंट, साइंड इंट बना सकते थे। जावा में ये अलाउ नहीं है कि तुम किसी का साइन बिट हटा सको। जावा में आप अनसाइंड नहीं यूज कर सकते हो, जो भी होगा सब साइन बिट के साथ होगा, ठीक है। उसी तरह से अनसाइंड इंट वहां लिख सकते थे, साइंड इंट लिख सकते थे कि उसके बाद और भी कई तरीके मॉडिफायर उसमें इस्तेमाल होते थे, जैसे लॉन्ग लगा दो, शॉर्ट लगा दो, ये सब वहां मॉडिफायर हुआ करते थे। बट यहाँ पर ये मॉडिफायर नहीं है। यहाँ पर अगर आपको डाटा टाइप इस्तेमाल करना है, कोई मॉडिफिकेशन का जरूरत नहीं है। दिस 8 डेटा टाइप इज अवेलेबल इन जावा। जावा में यही बेसिक डेटा टाइप आपका 8 अवेलेबल है, जिसको आपको पढ़ना है। वो कौन सा है? इंट है, फ्लोट है, डबल है, कैर है, बाइट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है और बुलियन है। बात समझ गए? इन सबों में एक चीज और चीज नहीं होता है सी और सी प्लस प्लस के जैसा, इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं होता है। जैसे वहां होता था ना %d, %c, जावा में नहीं होता है, क्योंकि जावा में फॉर्मेट स्पेसिफायर का कोई जगह ही नहीं है। तो एक चीज कमा, हम तुमको क्या बोले थे, सी सी प्लस प्लस से कमेगा हर चीज, बढ़ेगा कुछ नहीं। अगर हम सी सी प्लस प्लस को कंबाइंड कर दें तो जावा में उसकी कॉन्सेप्ट घटेगी ना कि बढ़ेगी। कुछ चीजें कमेगी, कुछ चीजें बढ़ेगी नहीं, क्योंकि सी सी प्लस प्लस में बहुत सारी गलतियां भी है, जिस गलतियों को जावा ने क्या किया है, ओमिट किया है। ऐड हमको तो आज तक शायद कुछ नहीं दिखा है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें नया ऐड हुआ हो। अभी जैसा मैंने दिखा ना, डेटा टाइप से ही बेसिकली क्या सब गायब हो गया, एक तो मॉडिफायर गायब हो गया, एक क्या हो गया, एक तो मॉडिफायर गायब हो गया और दूसरा क्या गायब हो गया, फॉर्मेट स्पेसिफायर गायब हो गया। तो दो चीज गायब हो गया ना, बाकी यही रहा तुम्हारा रेंज। अब जो तीन चीजें और कुछ चीजें आती है आपके डेटा टाइप के अंतर्गत, वो आता है क्या, साइज। व्हाट इज द साइज? डेटा टाइप जब होगा तो साइज भी होगा, उसका रेंज भी होगा। तो हम वो लिख लें बेसिक डेटा टाइप का, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का तो कुछ भी साइज और रेंज होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो जब भी बनेगा तो बेसिक से ही बनेगा, तो कैलकुलेशन की चीज होती है। लेकिन जो बेसिक है उसका सबसे पहले आता है आपको बाइट। पहला हो गया बाइट, तो ये हो गया डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप हो गया बाइट। नेक्स्ट है आपका इसका साइज कितना है, और तीसरा हो गया रेंज, और उसके बाद हो गया डिफॉल्ट वैल्यू। ये मस्ट होता है। सी सी प्लस प्लस में डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होता था, गार्बेज वैल्यू होता था। लेकिन जावा में किसी का भी गार्बेज वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। जावा में कभी मत बोलना गार्बेज, गार्बेज वर्ड यूज नहीं होता है जावा में, फुल्ली सिक्योर्ड लैंग्वेज है। तो बाइट, बाइट का जो साइज है वो है 1 बाइट, ठीक है, मतलब 8 बिट। तब रेंज कितना होगा इसका, व्हाट इज द रेंज? अब जो डीसीओ में हम तुमको रेंज निकालना सिखा दिए हैं, तो कैलकुलेट क्यों करोगे, रेंज को कैसे लिख लो तुम, कैसे होगा इसका रेंज, कितना हो जाएगा? इसका रेंज होगा 2 टू द पावर, 2 टू द पावर कितना, 2 टू पावर 8, 2 पे पावर 8 ही होगा ना, 8 बिट है ना, कितना बिट है ये, 8 बिट है तो 2 टू द पावर 8 होगा। 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8, 2, 2 टू द पावर 8 माइनस 1, माइनस ये होता है, माइनस में 2 टू द पावर 8 और प्लस में 2 टू द पावर 8 माइनस 1, यही होगा। बताइए ना, माइनस में एक कम होता है, माइनस में एक कम होता है ना, सॉरी, प्लस में एक कम होता है और माइनस में एक ज्यादा होता है, 2 टू द पावर 8। तो 2 टू द पावर 8 करोगे तो कितना रेंज आएगा इसका, इसका कैलकुलेट करके दिखा देते हैं तुमको। 1 2 1 2 4 8, 1 2 4 8 16 32 64 128। अगर भूले नहीं होगे थर्ड सेमेस्टर के क्लास को, 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब हो गया 1। तो कितना हो गया इसका टोटल वैल्यू, इसका टोटल वैल्यू आई थिंक 2 टू द पावर 7 ही होना चाहिए, क्योंकि एक बिट तो साइन बिट के लिए रिजर्व होता है बच्चे। अगर 8 बिट का है तो एक बिट तो साइन बिट के लिए रिजर्व है ना, तो जब एक बिट साइन बिट के लिए रिजर्व होगा तो तुम्हारा रेंज इतना नहीं ना होगा, रेंज तुम्हारा इतना नहीं होगा, तुम्हारा रेंज इतना ही होगा, 2 टू द पावर 8।
1 2 4 8 16 32 64 64 और 32, जब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 4 2 6 और 6 3 9 32 और 64, 16 32 64, 16 32 64। ठीक है, ये तो साइन बिट के लिए रिजर्व होता था, ये तो साइन बिट के लिए रिजर्व होता था एक बिट ना, तो एक बिट को छोड़ दो, कितने बिट होंगे टोटल? टोटल 7 बिट में बात होगी। जब 8 बिट उसका साइज है तो रेंज उसका 8 बिट नहीं होगा, 8 बिट उसका रेंज नहीं होगा, उसका रेंज कितना होगा? 7 होगा। 2 to the power 7, 2 to the power 7 माइनस 1, 2 to the power 7 माइनस 1, लेकिन ये नहीं होगा 2 to the power 7 माइनस, हाँ होगा, देख लो, 2 पे पावर 7 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, तो कितना हो गया? 128। 2 माइनस में 128, 2 128, 128 माइनस 1 बराबर कितना? 127। तो यही रेंज होता है एक बाइट वाले का, माइनस 128 टू माइनस 127, सॉरी माइनस 128 टू प्लस 127, और साइन साइन और अनसाइन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जावा में। तो ये शॉर्टकट अब आप याद रखिएगा, साइज आपको मिले कि आप रेंज लिख दीजिएगा। तो डीसीओ में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसलिए ये दिक्कत है तो उस चैप्टर को क्लियर कीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है ना? क्योंकि कंप्यूटर जो है नंबर सिस्टम में जो नंबर रिप्रेजेंटेशन करता है वो किसमें करता है? कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन करता है, टूज कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करता है, इसलिए ये चीज होती है। फिर भी दिक्कत हो तो डीसीओ के नंबर सिस्टम में आकर फिर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऑनलाइन मोड में है तो सब क्लास देखो। तो ये हो गया इसका रेंज। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू? डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। अगर तुम कुछ नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट ये क्या लेगा? 0 लेगा। नेक्स्ट, वाइट के बाद आता है शॉर्ट, एस छोटा है, शॉर्ट। नेक्स्ट क्या है आपका? शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। साइज ऑफ दिस 2 बाइट, ये इंटीजर टाइप का है, जस्ट रिमेंबर इट, ये भी इंटीजर टाइप का है। इसका जो रेंज है 2 बाइट। अब 2 बाइट तो इसका रेंज कितना होगा? माइनस 2 to the power 15, क्योंकि 8 दूनी 16 बिट हुआ ना, तो 16 नहीं 15, 2 to the power 15 माइनस 1, और डिफॉल्ट वैल्यू इसका भी क्या होगा? 0 होगा। शॉर्ट के बाद आता है आपका इंट। कौन होता है? इंट। इंट का साइज आई थिंक 4 बाइट होता है, इंट का साइज आई थिंक 4 बाइट होता है। इंट का साइज होता है 4 बाइट इन जावा, तो ये होगा 2 to the power 31, कितने बिट? 32 बिट, तो 2 to the power 31, 2 to the power 31 माइनस 1, इसका भी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0। ओके, नेक्स्ट है आपका बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया। अगला जो आता है इंटीजर टाइप में वो है आपका लॉन्ग। लॉन्ग का एल छोटा होगा, लॉन्ग, क्योंकि बेसिक डेटा टाइप है, सब शॉर्ट में लिखा हुआ है लॉन्ग। अब लॉन्ग का जो है वो है आपका साइज 8 बाइट। कितना है साइज? 8 बाइट। तो 8 बाइट मतलब बिट में कितना? 64 बिट। तो रेंज इसका कितना होगा? 2 to the power 63 2 to the power 63 माइनस 1। बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो इसकी होगी वो भी कितनी होगी? डिफॉल्ट वैल्यू इसकी भी जो होगी वो होगी 0। ओके, नेक्स्ट है आपका जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखता है। ठीक है, ये सभी के सभी जो थे वो किस टाइप के थे? बिना दशमलव का रखेगा। दशमलव वाला जब रखने की बात आएगी तो उससे पहले एक और होता है, कैर भी लिख लेते हैं। क्या कैर भी लिखना चाहते हो? लिख लो, लिख दो, CHAR, कैर। कैर जो है वो है तुम्हारा इसमें जावा में 2 बाइट का, तो इसका भी जो रेंज होगा वो कितना होगा? इतना ही होगा ना, माइनस 2 to the power 15 to 2 to the power 15 माइनस 1। और डिफॉल्ट वैल्यू जो इसका होता है स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस। इसमें जावा में कैर का डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो क्या होता है? स्पेस होता है। ये सभी के सभी तुम्हारे कौन से हो गए भाई? न्यूमरिक हो गए, इंटीजरल, मतलब दशमलव वाला पोर्शन इस डेटा टाइप के किसी भी मेमोरी में आप नहीं स्टोर कर सकोगे। अगला आता है जो आपका, वो आता है फ्लोट वाला, मतलब
पॉइंट का नंबर रखने वाला। तो उसके लिए आपके पास जो है वो है फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। फ्लोट का जो साइज है, फ्लोट का साइज याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट। फ्लोट DOUBLE डबल, और जो अगला है फ्लोट हो गया, डबल हो गया, और उसके बाद एक इसमें जो है वो है BOOLEAN, बुलेन। ठीक है, अब इस तीनों का साइज हमको देखना होगा, लेकिन जो इसका डिफॉल्ट वैल्यू है बुलेन का वो है आपको फॉल्स, FALSE, फॉल्स स्मॉल में। और जो फ्लोट का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है 0.0F, डबल का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है 0.0D। ठीक है, ये तो हो गया, बचा इस सब का साइज और रेंज। देखें तो एक बार इसका साइज और रेंज, इसका जो फ्लोट का है वो है 4 बाइट, और डबल का जो है वो है 8 बाइट। तो रेंज जो है सी वाला ही होगा, रेंज जो है इस दोनों का तो कौन होगा, सी वाला ही होगा। क्लियर? तो वो आप अपने कॉपी से लिख लीजिएगा, ना तो गूगल करके लिख डालिएगा। ठीक है, ये तो देखें, किताब खोजने में टाइम लग जाएगा अभी। इसका रेंज आप खुद से निकाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा लेकिन कॉपी में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक डेटा टाइप, जिसमें आपको इतना चीजें क्या करना है, रखना है, याद करके रखना है। तो बेसिक डेटा टाइप का चार्ट बन गया मेरा। यूजर डिफाइन में हम तुमको बता ही दिए कि यूजर डिफाइन जो डेटा टाइप है उसमें कौन कौन डेटा टाइप तुमको मिलेगा। इसमें स्ट्रक्चर और यूनियन नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा एरे और इसमें मिलेगा क्लास। ठीक है, तो दो आपको हो गए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब हम एग्जांपल के तौर पे देख लें। अब एग्जांपल के तौर पे जाते हैं, उससे पहले डेटा टाइप का चैप्टर हो गया खत्म। नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा मेरा वेरिएबल, क्योंकि डेटा टाइप के बाद वेरिएबल, तब ना मेमोरी बनाना और ना बनाना। तो डेटा टाइप के बाद नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग और रिट्रीविंग द डेटा। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग और रिट्रीविंग द डेटा। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग और retrieving data. ठीक है, which type of data is stored by the variable is completely depend on their data types. ठीक है, a variable is created by the help of any existing data type. जो data type तुम्हारे प्रोग्राम में अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्री डिफाइंड डेटा टाइप तो सब प्रोग्राम में अवेलेबल है, लेकिन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जब तुम बनाओगे तभी तुमको अवेलेबल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो क्या समझ में आई बात? वेरिएबल बात समझ में आ गई। अब वेरिएबल में जो नेक्स्ट वर्ड आएगा तुम्हारा, एक वर्ड हो गया, क्या क्या हो गया, खत्म। लिख लोगे डिफिनेशन, मेरे इंतजार में नहीं रहोगे कि हम लिख पाएंगे वेरिएबल का डिफिनेशन, जो बोल दिया वही है। तो पहला चीज डेटा टाइप, दूसरा चीज डेटा टाइप का ये वाला चार्ट, यूजर डिफाइन भी कर लोगे, और उसके बाद जो है वो है तुमको वेरिएबल। So what is a variable? Variable is the name of memory location that is used for storing or retrieving the data. ठीक है, which type of data is stored by the variable is completely depend upon their data type. Okay ना? अब बात आता है कि कंप्यूटर में मेमोरी क्रिएट करो, और उस मेमोरी को क्रिएट जब करते हो, मान लो ये मेमोरी क्रिएट कर दिए, तो इसका जब नाम दे देते हो ना ए, तो तुम जब डाटा रखोगे तो किसमें रखोगे? ए बराबर 10, तो ए, तो दिस इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, दिस इज द मेमोरी लोकेशन एंड दिस इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। और जो नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, ए वेरिएबल इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग और रिट्रीविंग द डेटा, मतलब इसमें डाटा रख सकते हो और इसमें से डाटा निकाल सकते हो। ठीक ना? किस टाइप का डाटा रखेगा? तो जब बनाओगे, जैसे हम बनाए इंट टाइप का ये, तो ये किस टाइप का डेटा रखेगा? भैया इंट टाइप का डेटा रखेगा। यही इसको डबल से बनाते तो डबल टाइप का रखता है, ये कैर से बनाते तो कैर रखता, फ्लोट से बनाते तो फ्लोट रखता। ओके, तो ये हो गया आपका वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग और रिट्रीविंग द डेटा। ठीक है, which type of data is stored by the variable is completely dependent upon their data types. ठीक है, a variable can vary their value, a variable can vary their value, मतलब वो अपने वैल्यू को क्या कर सकता है? वैरी कर सकता है। मतलब एक बार इसमें रखे a बराबर 10, तो इसमें होगा 10, फिर लिख दोगे b बराबर, सॉरी a बराबर 20, तो ये 10 काट के रख देगा 20, a बराबर 30, तो ये 20 को काट के कर देगा 30। मतलब जब भी आप इसमें नया वैल्यू डालेंगे तो ये प्रीवियस वैल्यू को क्या करेगा? ओमिट करेगा, प्रीवियस वैल्यू को ये क्या करेगा? ओमिट करेगा। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई? नेक्स्ट, अब हम एग्जांपल के थ्रू एक बार सारे के सारे डेटा टाइप को यूज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम ये भी देख सकें कि अगर इसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं है, अगर इसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं है, तो सर उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? दिखाएंगे तब कैसे? तब दिखाएंगे कैसे, ये भी तो बात समझ में आनी चाहिए ना। तो चलिए,
सबसे पहला चीज क्या, CLASS क्लास TEST टेस्ट, नाम दे दिए इसका टेस्ट। क्या बना रहे हो, टेस्ट डेटा टाइप, तो DATA डेटा 1, टेस्ट डेटा टाइप 1, और यहां पे क्या लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप का ARGS अर्ग, ओके करली खोलो। हम सब डाटा टाइप का इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कि हम बना दिए इंट टाइप का A, ओके इंट टाइप का A, SHORT शॉर्ट टाइप का B, ठीक है, बाइट टाइप का BYT, बाइट टाइप का ABC, उसी तरह से बाइट हो गया तो इंट टाइप का, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग, लॉन्ग टाइप का B, ठीक है। तो A में कितना रख सकते हो तुम चेक कर सकते हो बार बार बना करके, A में तुम रख सकते हो A इज इंट टाइप, तो जब इंट टाइप का है तो 4 करोड़ तक इसमें आराम से रखा जा सकता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 4 करोड़ तक आराम से रख सकता है। वैसे तुम जो अपना रेंज याद है तुम रख सकते हो। A बराबर 4000 लिख दिए, ए हो गया A इंट टाइप का, बाइट है ना C, तो C बराबर लिख देते हैं 127, ठीक है C, और B बराबर लिख देते हैं, B जो है शॉर्ट है मतलब 2 बाइट का, तो 2 बाइट का है तो इसमें 32,767 आराम से रखा जा सकता है। लॉन्ग जो है वो D है, तो D में एक्सपोनेंशियल वैल्यू रखा जा सकता है। D में क्या रखा जा सकता है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू रखा जा सकता है, बहुत बड़ा रेंज होता है, वो फ्लोट वाला रेंज नहीं, डबल वाला रेंज होगा, क्योंकि लॉन्ग जो है 8 बाइट का है तो इसका रेंज लॉन्ग वाला हो जाता है, लगभग डबल वाला। तो इसमें भी मान लो नंबर रख देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आराम से रख सकता है ये, 9 क्या 10 भी रख सकता है, इतना डिजिट को आराम से रख सकता है, लेकिन कहीं एक्सपोनेंशियल वैल्यू में ना दिखाए। तो ये हो गया, ये बनाए हम मेमोरी, तो मेमोरी क्या बनाएगा A, तो एक मेमोरी बनाया A, किस टाइप का है भाई, A जो है तुमको इंट टाइप का है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इट इज इंट टाइप ऑफ मेमोरी, इंट टाइप का है, तो इसमें रखा कितना तुम 4 2 2 4 2 6 1 7, तो 4 1 2 3 4 5 6 7 0, ठीक है। दूसरा मेमोरी बनाया जिसका नाम क्या B किस टाइप का है, शॉर्ट टाइप का है, ये किस टाइप का है, शॉर्ट टाइप का है। शॉर्ट में क्या रखे हो, B में रखे हो 32,767। C किस टाइप का है, C किस टाइप का है, C जो है बाइट टाइप का है, C जो है किस टाइप का है, बाइट टाइप का है, इसका नाम C किस टाइप का है, बाइट टाइप का है, इसमें क्या रखे हो 127 रखे हो, ठीक है। D जो है किस टाइप का है, D जो है लॉन्ग टाइप का है, D एगो बनाए जिसका नाम क्या है, E जो है D है, तो किस टाइप का है, लॉन्ग टाइप का है, इसमें रखे क्या हो 1 से लेके 0 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ओके। अब तुमको दिखाना है वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ B, वैल्यू ऑफ C, वैल्यू ऑफ D, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग है नहीं, तो हाउ इट इज डिस्प्लेड, C++ में तो फॉर्मेट स्ट्रिंग पर हो ना, लेकिन सबसे बड़ा लकी बात है कि तुम डॉटनेट पर भी आए हो। जब तुम डॉटनेट पर आए हो तो तुम्हारे लिए आसान हो गया। डॉटनेट में क्या था, जब राइट लाइन यूज करते थे VB.NET, जब आप राइट लाइन यूज करते थे कंसोल डॉट राइट लाइन, तो क्या लिखते थे, मैसेज और वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करने के लिए मैसेज देना है तो डबल कोट में दो, और वैल्यू देना है तो बिना डबल कोट का दे दो, उस वेरिएबल का नाम छाप देगा। सेम उसी तरह से जावा में भी होता है कि अगर वेरिएबल का वैल्यू छापना है तो बिना डबल कोट का दीजिए, क्लियर। तो चलिए हम चलते हैं, आपको इस चीज को करके दिखाते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो क्या लिखिए, SYSTEM सिस्टम डॉट, सिस्टम का S कैपिटल डॉट OUT आउट डॉट PRINT प्रिंट, ठीक है, वैल्यू ऑफ A इक्वल्स टू, लेकिन ये कॉन्कैटिनेट प्लस से होता है, ओके। मैसेज और वैल्यू कॉन्कैटिनेट होगा किससे, प्लस सिंबल से। प्लस किसका वैल्यू है भाई, A का, प्लस /n नीचे आ जाओ और लिख दो वैल्यू ऑफ B इक्वल्स टू, प्लस कहां से लो वैल्यू, B से, प्लस /n वैल्यू ऑफ C इक्वल्स टू, प्लस वैल्यू ऑफ किससे, C से, प्लस डबल कोट /n वैल्यू ऑफ C के बाद D इक्वल्स टू प्लस D, ओके, क्लोज इट। ये क्या हो गया, यहां पे क्लोज हो गया मेन और यहां पे क्लोज हो गया आपका क्लास। रन करवाइए, आपको आउटपुट दिखा देगा वैल्यू ऑफ A बराबर इतना, B बराबर इतना, C बराबर इतना और D बराबर इतना।
ओके, करके दिखा दें एक बार, चलिए करके भी दिखाई देते हैं। उसके बाद आप इसका एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और कम से कम ये भी तो बता दो बच्चे लोग, रेगुलर स्टूडेंट जो हो वो तो बता दो कि हम इसको देख लिए हैं। चलिए विंडोज आर सेम कोड करेंगे, नोटपैड खोला, नोटपैड खोल लिया, ठीक है। क्या लिखते हैं हम लोग, CLASS क्लास, TEST टेस्ट, DATA डेटा 1, ओके। PUB LIC पब्लिक, प्रोग्राम बनाते समय PSVM नहीं चलेगा, पब्लिक, STATIC स्टैटिक, VOID void, MAIN मेन, STRING स्ट्रिंग टाइप का, ARGS अर्ग्स स्ट्रिंग टाइप का, अर्ग्स को बंद किया, खोला, क्या सब बनाए हैं, जो कोड हम लिखे हैं सेम वही कोड छापते हैं तुम्हारे लिए। क्या लिखे हैं भाई, इंट बाइट टाइप का, BYT बाइट टाइप का बना दिए, क्या C, इंट टाइप का A, इंट के बाद SHORT शॉर्ट टाइप का B, LONG लॉन्ग टाइप का D, ओके। ए बराबर क्या कहे रखने के लिए, ए बराबर कहे हैं 4 पे 2 2 4 2 6 1 7 को 0, 4 1 2 3 4 5 6 7 0, ठीक है। बी बराबर, बी में क्या बोला रखने के लिए, 32,767, 32,767। सी में क्या बोला इसने रखने के लिए, 127। डी में क्या रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ओके। अब वैल्यू छापना है तो सिस्टम का एस कैपिटल SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट। अब वैल्यू डालना चालू करें तो क्या कहता है, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू डबल कोट, खत्म, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए ये हो गया, और SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट, ठीक है। ए का वैल्यू देना है तो लो ए, क्लियर। वैल्यू ऑफ ए के बाद वैल्यू ऑफ बी, इसको छापो किससे, बी से, देखो वैल्यू ऑफ बी के बाद वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ किससे, डी से, देखो स्लैश एन लगाना छोड़ दिए हैं सब में, तो लगाओ सब में, वैल्यू ऑफ ए से पे यहां से लगाओ, स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन। तो देखो ये तो प्रिंट एफ में हमने सीधे डायरेक्ट प्रिंट में ही लिखा, किसमें लिखा, डायरेक्ट प्रिंट में ही लिखा। तो इसीलिए इस प्रिंट में हमने जब लिखा तो देखिए क्या है ना, बिना डबल कोट का सी लिखे तो सी का वैल्यू छापेगा, और डबल कोट में जो दिए वो मैसेज छापेगा, क्लियर। तो ये भी हम पहले रन करवा लें, इसको किस नाम से सेव करेंगे, इसको सेव करेंगे हम लोग टेस्ट डेटा 1 के नाम से, किस नाम से, टेस्ट डेटा 1 के नाम से, तुम जिस नाम से रखोगे उस नाम से सेव करना। फाइल सेव एज कहां पर, C:/जावा के अंदर हम बिन में आ चुके हैं, और यहां पर लिखेंगे हम .jva जावा ऑल फाइल कर दिए, सेव कर दिए। अब रन करवाना है तो CMD खोलो, ठीक है। क्या करना है, CD\इंटर CD जावा /CD स्पेस bin इंटर, इतना चीज आ गया तो CLS कर लेना है। अब उसके बाद रन करवाने, कंपाइल करना था उसको, तो जावा सी से कंपाइल करेंगे, जावा सी से क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे किसको, .jva जावा को। देखो कंपाइल हो रहा है, देखते हैं कितने एरर आ गए। ओके, कहीं ना कहीं इसमें एरर रह गया है, कह रहा है करली खोलने और बंद करने में भी एरर है। क्लास टेस्ट1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, करली यहां से खुला, करली यहाँ एक बंद हो गया मेन का, और यहाँ बंद हो गया क्लास का, तो देखो 2 गो एक्स्ट्रा लगा हुआ है। कंट्रोल एस सेव किया, फिर से जावा सी टेस्ट डाटा 1 डॉट जावा, अब देखो कैनॉट फाइंड सिंबल ABC, ये क्या है, वेरिएबल ए इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड। अब ये क्या है रे भाई, इसका क्या मतलब है, कहता है ऑलरेडी डिफाइंड, ओके।
बाइट है ए, इंट है, बाइट है सी, कंट्रोल एस। हो गया कंपाइल। इतना गंदा हो गया, इसको एक बार फिर से साफ कर देते हैं। अब क्या है, जावा। देखो आ गया आपका आउटपुट, क्लियर। वैल्यू ऑफ ए बराबर ये, वैल्यू ऑफ बी बराबर वो, वैल्यू ऑफ सी बराबर ये, इतना चीज कर लिए, ठीक है ना। अब जो है ना, आपको जो है इसी चीजों को मैं एक बार दिखा दूं कॉन्कैटिनेशन करके, जो भी प्रोग्राम में बनाए थे। जब वैल्यू अलग और मैसेज अलग था तब ना ये प्रोग्राम एक बार छाप लेना, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर दें इसको, क्या जब कर देते हैं, फोन को छोटा कर दिया जाए थोड़ा सा, ताकि एक स्क्रीन में आ जाए। देखो यहां से लेकर यहां तक है तुम्हारा प्रोग्राम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहां से लेकर के इस दोनों कर्ली को हम यहीं ला देते हैं। अब इस प्रोग्राम को छाप लो तुम, टेस्ट डेटा 1, और इसका जो आउटपुट है वो रहा तुम्हारा। इस प्रोग्राम को छापा, पाउज करके छापो, ये रहा तुम्हारा आउटपुट। इसको भी पाउज करके छापो, आउटपुट छप गया, क्लियर। अब बात आता है, ये तो सर दो चीज देखे ना हम, कि अलग जो है प्रिंटएफ में वैल्यू अलग छपाए और मैसेज अलग छपाए, क्या साथ में नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं हम। वी कैन कॉन्कैटिनेट मैसेज एंड वैल्यू इनसाइड प्रिंट और प्रिंटलन। हम प्रिंट और प्रिंटलन के अंदर कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं मैसेज और वैल्यू को। तो कैसे करेंगे? प्लस से। कैसे करेंगे? प्लस से। डॉटनेट में किससे करते थे? एम्परसेंड से। लेकिन यहां जो करेंगे वो किससे करेंगे? प्लस सिंबल से। ओके, तो चलिए करके दिखाते हैं इसी कोड में आपको। तो क्या है? वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ ए, तो यहां पे लगाओगे क्या? प्लस। किसको छापना था? ए को। फिर से प्लस, तो इस लाइन का काम खत्म, हटाओ इसको। इसमें से ए ही लेना था ना, तो ए ले लिए ना, हटाओ इसको। अब क्या छापना है तुमको? ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग, कंट्रोल है, कंट्रोल बी। लेकिन अब इसके साथ फिर किसी को जोड़ना है तो प्लस। किसका वैल्यू? बी का वैल्यू, प्लस। इसके साथ किसको जोड़ना था तुमको? इसको, कंट्रोल बी, प्लस। किसकी वैल्यू छापोगे भाई? सी की, प्लस। कंट्रोल बी, प्लस। किसकी वैल्यू? डी की वैल्यू। ये सारा हटा दो, ओमिट दीजिए ऑल। तो एक ही प्रिंट में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। और एक चीज जानते हो ना, तुमको हम पर बताए थे कि तुम दो लाइन में अगर तुमको लिखना पड़े तो भी जावा में ये गलती नहीं होगा। टेस्ट डाटा 1 है ना, इसको हम सेव कर देते हैं टेस्ट डेटा 2 से। इसको सेव कर देते हैं किससे? टेस्ट डेटा 2 डॉट जावा। ऑल फाइल करना न भूलें, सेव। लेकिन इसका नाम करो पहले, क्लास का भी नाम टेस्ट डेटा 2 करो, करके सेव कर दिए। अब कंपाइल करो, देखो कंपाइल हो गया ना। लाइन चेंज है जबकि वहां, जबकि सी में वही एरर देता, जावा सी टेस्ट डेटा 1 डॉट जावा। कंपाइल हो गया, रन करवाओ, सेम आउटपुट देगा। तो बात समझ गए? तो मतलब हाउ टू कॉन्कैटिनेट मैसेज एंड वैल्यू भी हम सीख लिए। तो हम क्या क्या सीख लिए? हमने कंप्लीट कर लिया अपना डेटा टाइप पोर्शन। क्या क्या चैप्टर कंप्लीट हुआ है? जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी चैप्टर का नाम लिखो। चलो लो, हम यहां लिखना चालू करते हैं। हम कौन कौन चैप्टर खत्म किए, हम लोग क्या क्या सीख लिए हैं, चले इंडेक्स करते हैं, फिर इसका नोट्स बनाओगे तुम लोग, और दिक्कत होगा तो हम बना देंगे। क्या है? व्हाट इज जावा, अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज जावा, ठीक है। फीचर ऑफ जावा, फीचर ऑफ जावा, जावा का फीचर क्या सब है? फीचर ऑफ जावा, ठीक है। उसके बाद जावा का फीचर क्या है, जावा क्या है, व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इतना का आंसर हम दे चुके हैं, व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड JVM is platform dependent।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और जेवीएम क्यों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन में आता है क्या, हाउ टू इंस्टॉल JDK and process of writing source code, compiling source code and executing Java program। ये 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद आएगा फर्स्ट प्रोग्राम, मतलब हाउ टू प्रिंट मैसेज एंड हाउ टू प्रिंट मैसेज यूजिंग यूजिंग प्रिंट एंड print ln मेथड। ओके, इसको भी आपको करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज डेटा टाइप, explain it। what is data type and its type, explain it। ओके, इसको क्या कीजिए आप, एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल, हाउ, व्हाट इज वेरिएबल, बस यही काफी है, व्हाट इज वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद एक चीज और कर लोगे, वो होगा तुमको असाइनमेंट, ASSIGNMENT, असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल, छोड़ो असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल नहीं करना है। व्हाट इज वेरिएबल कर लोगे, उसके बाद कर लोगे क्या, हाउ टू प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजिंग प्रिंट and print ln method। okay, next is how to, इसी में दोनों लिख देना, हाउ टू प्रिंट वाला अभी जो दोनों प्रोसेस किया वो दोनों कर दोगे। तो देखो ऊपर वाले जो यहां तक वाले क्वेश्चन है वो आप बाद में करो, नहीं करो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें यहां से करना है। हाउ टू प्रिंट मैसेज से लेके तुमको यहां तक 2 दिन में हम किए हैं, इस दोनों को तुम लोग कर लोगे। नोट्स बनाओ, नहीं बनता है तो मुझे बताओ, मैं बना के तुमको भेज दूंगा, लेकिन खुद से बनाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। C++ का जो भी क्वेश्चन है उठाओ और बनाना चालू कर दो, क्योंकि नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो आपको होगा ऑपरेटर का क्लास। डेटा टाइप हो गया ना, तो डेटा टाइप के बाद कौन आता है, वेरिएबल हो गया, डेटा टाइप हो गया तो अब क्या कौन आपका ऑपरेटर आएगा। इसलिए C++ के जो भी शुरुआती क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को उठाइए और आप क्या कीजिए, बना डालिए, 2-4 जोड़ घटाओ गुना भाग वाला प्रोग्राम बना करके देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।